इधर सरगुजा जिले के मैनपाट में चाय की खेती का सपना फेल होता दिखा है। वन विभाग ने 5 किसानों की निजी जमीन पर चाय के पौधे लगाए थे, लेकिन इन पौधों पर अब संकट के बादल छा रहे हैं, जो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। ये वही चाय के पौधे हैं जिनके बीज असम से लाए गए थे। चाय की खेती के लिए वैज्ञानिकों ने जशपुर और मैनपाट के मौसम का अध्ययन किया। ऐसा लग रहा था कि चाय की खेती से मैनपाट की अलग पहचान बनेगी। मैनपाट वासियों को आय का दूसरा जरिया मिलेगा। चाय की खेती के लिए 5 किसानों की निजी जमीन ली गई। करीब 2 एकड़ जमीन में सीमेंट के पाइप लगाकर फेंसिंग भी की गई, लेकिन अब ये खेत वीरान पड़े हैं। यहाँ चाय का पौधा लगवाए थे फॉरेस्ट वाले 4.5 साल 5 साल पहले। तो तब तक तो ध्यान दिए वो लोग, जब तक था वो लोग का तब तक वो लोग उनके कहने का मतलब 5 साल हमारा कंप्लीट हो गया, अब आप लोग देखो। उसमें क्या देखना है पता नहीं, वो कुछ बता के भी नहीं गए कि हाँ ऐसे करना है। फॉरेस्ट वालों का किया था, फॉरेस्ट वाले लगवा के गए थे। और अभी तो ऐसे हो गया, बाउंड्री का पता नहीं है, वहाँ का जो था सब खत्म हो गया। ध्यान भी नहीं दे रहे, सोलर पैनल वहाँ का पंप सब गायब हो गया। फॉरेस्ट वाले ध्यान ही नहीं दिए, न किसी को हैंड ओवर की, न किसी को बताया। लगता है कि ऐसी स्थिति क्यों हुई? बस फॉरेस्ट वालों की मनमानी चल रही है और कुछ नहीं। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में प्रभारी मंत्री रहे अमरजीत भगत ने मैनपाट में चाय की खेती की योजना बनाई थी। मंत्री को खुश करने में वन विभाग के अधिकारियों ने भी पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कुछ दिनों में ही ये चाय के पौधे नष्ट हो गए। जो बचे हैं उन्हें मवेशी खा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी भी अब यहाँ आने से कतराते हैं। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में चाय की खेती की योजना पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को खुश करने के लिए वन विभाग के आला अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा आनन फानन में चाय की खेती तो की गई, लेकिन सही देखरेख और रखरखाव के अभाव में चाय की खेती सफल नहीं हो सकी है। अब देखना होगा कि जशपुर जिले के साथ क्या मैनपाट में चाय की खेती सफल हो पाती है या नहीं। दीपक कश्यप, बंसल न्यूज़, सरगुजा।